My kidneys got operated 6 months back. Can I do Kumbh? Somebody was also concerned about people with high blood pressure. Is it advisable for them to do Kumbh? So Swamiji is here. We will take a few questions. Just give me a moment, please. Kidneys are getting impacted, yes. And if you just observe, more number of people are getting into kidney issues. आप जरा आसपास में देखिए डायलिसिस सेंटर कितने खुल रहे हैं. So even if you are operated for kidney, that doesn't mean the strength of the body to purify blood or other things have improved. So how and why the kidney is getting into trouble? परेशान किडनी खराब क्यों हो रही है, पहले ये सोचिए ना. किडनी कोई ठीक तो कर नहीं सकता. Once you have a problem of kidney, the only solution the doctor will give is kidney transplant. Kidney transplant करने के लिए बोलेंगे ना, है ना. तो किडनी ठीक तो कर नहीं सकता कोई. और one of the reason why the kidney is getting damaged is we are taking medicine from childhood. बचपन से दवाइयां ले रहे हैं for which our body is not designed, है ना. मेटफॉर्मिन पेड़ पे तो लग नहीं रहा, आपके लिए बना तो नहीं हुआ, मगर आप खाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन ले जा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करवाए जा रहे हैं, पता नहीं कितनी दवाइयां खा रहे हैं. तो किडनी जो है उनको बाहर निकालने के लिए उसको जोर लगाना पड़ता है. आपको अगर 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन दिया जाता है तो 2 मिलीग्राम एक्चुअली चाहिए. 498 जो है आपका शरीर बाहर फेंक देता है और किडनी को पे लोड पड़ता है. कोई भी ऐसी चीज खाएंगे विच इज नॉट डिजाइन फॉर यू, योर किडनी विल गेट इनटू स्ट्रेस. जोर लगेगा उसको बाहर निकालने. सो द डिटॉक्स प्रोसेस ऑल्सो गेट्स हैम्पर्ड. और आपको मालूम है अगर किडनी फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा चीजों को तो ब्लड में शुगर ज्यादा दिखाई देगा. तो ब्लड में शुगर डजंट मीन व्हाट यू कॉल इज डायबिटीज. जिसको आप डायबिटीज बोलते हैं वो किसी को मालूम नहीं है क्या चीज है. ये इंसुलिन के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं, मगर डायबिटीज आपको मालूम नहीं है कि है क्या. आपको ही नहीं, आपको तो शायद मालूम है डायबिटीज क्या है, आपके डॉक्टर को नहीं मालूम डायबिटीज क्या है. आपको लगता है आपको मालूम. सो थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं जो जो यहाँ पे हैं. आप प्रोग्राम करो नहीं करो वो आपको डिसाइड करना है ना, वो आपको डिसाइड करना. लेकिन आप चीजों को समझो, ये हमारी जिम्मेदारी है. स्वामी राजवीबू की जिम्मेदारी क्या है, लोगों को समझ में आए कि उनकी कंडीशन क्या है. तो आपका शरीर जो है ना वो चलता कैसे, आप तो कुछ करते नहीं, हार्ट बीट नहीं करवा रहे, लीवर फंक्शन नहीं करवा रहे, किडनी का काम नहीं करवा, तो कुछ भी नहीं करवा रहे. तो आपके शरीर को चलाने के लिए ना एक पूरा इकोसिस्टम, एक तंत्र तैयार है, प्राकृतिक तंत्र है. अब आपने उससे कट ऑफ कर लिया अपने आप को और उस तंत्र को ही खराब कर दिया, एनवायरमेंट खराब कर दिया, जो भोजन खाते हैं वो खराब कर दिया, पेड़ पौधे भी खराब कर दिए. तो सबसे पहली चीज, अगर आप इस इकोसिस्टम को खराब करेंगे तो आपके शरीर में दो बहुत मेन काम है, जिसे हम कहते हैं वो पैदा करता है आपका शरीर. दो चीजें, एनर्जी, ग्लूकोज और प्रोटीन. इसे बनाने को मेटाबॉलिज्म के. तो ग्लूकोज बनाना अगर ठीक नहीं होगा तो इसको आजकल डायबिटीज बोलते हैं, और प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो इसको हम थायराइड की कंडीशन बोलते हैं. तो ये इकोसिस्टम जो है वो हमने बिगाड़ दिया. ठीक है. दूसरी चीज, फूड, भोजन जो है हमारा वो बिगाड़ दिया. तो भोजन बिगाड़ दिया तो भोजन खा के डायबिटीज कैसे ठीक करेंगे? नहीं नहीं, शुगर लेवल थोड़ा ठीक दिखा देंगे. भाई खून से आपके ब्लड से शुगर को ऑर्गन में डाल दो, ब्लड में कम दिखाई देगा. चालाकी करें, लेकिन चालाकी करने से काम नहीं चलता ना. घर का कचरा आप बेड के नीचे डाल दो तो आप साफ हो गया क्या घर? आपका घर साफ हो गया क्या? भाई शुगर की दवाई खाने से शुगर आपके कान से निकलता है, नाक से निकलता है, कहां से निकलता है? वो तो आपके शरीर में ही रहता है. खून से ट्रांसपोर्ट कर दिया उसको अपने ऑर्गन में, ऑर्गन डैमेज होगा, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी खराब होगा, लिवर खराब होगा. तो दवाई खाने से ही खराब. आप लोग सब समझदार हैं, है ना. प्रॉब्लम यह है कि आपको कुछ कुछ पढ़ा दिया गया, इसलिए आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि लोग उल जुलूल कुछ भी बोल रहे हैं. तो यहां पे क्वेश्चन भी पूछते हैं, कैसे भरोसा करें हम आप पे? मत करो भरोसा, है ना. सबसे पहली चीज तो ये, अपनी बुद्धि लगाइए.
ठीक है, अपनी बुद्धि लगाइए। आपके शरीर का जोर कम हो गया तो कौन सी दवाई खा के जोर बढ़ा देंगे, बता दीजिए। कौन सी दवाई खा के मैराथन दौड़ने लग जाते हैं आप? ना कोई दवाई, ना कोई भोजन। भोजन पचाने में भी आपके शरीर की शक्ति लगता है, आपकी शक्ति कम हो गई है, ठीक है ना। और शक्ति कैसे बढ़ाते हैं? अपने अंदर जोर कैसे बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं? किया आपने एक्सपेरिमेंट, जरा ऐसे खींचे, किया, ये उंगलियों को फंसा के खींचो, जरा जोर लगाओ, खींचो, एक्सपेरिमेंट करो, समझ में आएगा। खींचो जरा, खींच कर रोक लीजिए, देखिए पीछे सांस रोक रखा है, सांस रोका, वो धक्का देना, इस तरीके से धक्का दो, पुश करो, जोर लगाओ, रोक लो, देखो सांस रोक रखा है। स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं? सांस रोक के, ठीक है। अच्छा, अगर तेजी से सांस लेंगे तो भी आप कुछ पकड़ेंगे अपने शरीर पे, चलेंगे तो भी कुछ पकड़ेंगे, तेजी से सांस लेंगे तो भी कुछ पकड़ेंगे। वो पकड़ जो है ना आपके शरीर की, उसको कुंभक कहा जाता है। उसमें सांस रोकना भी एक चीज, लेकिन मेमोरी को रोकना, याददाश्त को रोकना भी दूसरी। याददाश्त कम हो जाती है ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, आपको मालूम नहीं, मेंटल इश्यू तो सारी बीमारी में आते हैं। तो सिंपल तरीके से बोल रहा हूं, इसको मैं हफ्तों तक आपको समझा सकता हूं, मगर सिंपल तरीके से बोल रहा हूं। शरीर का एक जोर कम हो गया। अब कुछ खा के जोर तो नहीं बढ़ा सकते आप, शुगर कम दिखा दोगे, भाई मत खाओ, थोड़ा कच्चा खाओ तो भी शुगर कम आ जाएगा, मगर मेटाबॉलिज्म ठीक थोड़ी हो जाएगा। भाई एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट कमजोर है, लिवर कमजोर है, किडनी कमजोर है। ज्यादा एक्सरसाइज किया तो भी अटैक। स्पोर्ट्स के लोगों को हो रहा है ना, जवान जवान लड़कों को हो रहा है, 25-26 साल के लड़के हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। तो ऑर्गन वीक हो गया। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ऑर्गन वीक हो, उसको कैसे हम स्ट्रांग कर सकते हैं? तो आपके शरीर का ही तंत्र है कुंभक। आप जो शक्ति पैदा करते हैं, जो स्ट्रेंथ पैदा करते हैं ना, वो कुंभक से ही करते हैं। तो हम उसको इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म अगर ठीक हो जाएगा, शुगर लेवल आपका जो भी रहे, आपकी चोट ठीक हो जाएगी, किडनी खराब नहीं होगी, न्यूरोपैथी रिवर्स हो जाएगा, ग्लूकोमा रिवर्स हो जाएगा, जल्दी इंफेक्शन से निकल के आएंगे। आपको यही चाहिए ना, आपको तो यही चाहिए ना कि आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो खराब नहीं हो, वो आप बिस्तर पे ना पड़े, आईसीयू में ना चले जाए, किडनी फेल ना हो जाए, हार्ट फेल ना हो जाए। कुंभक करेंगे तो ये तो 100% गारंटी है। तो शुगर लेवल हर एक ही जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसी को फायदा नहीं हुआ आज तक। 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं थी, आज ही तो हुई है, हमने क्रिएट किया है ये। और इस वक्त में एनवायरमेंट यानी वातावरण, ये इकोसिस्टम तो आप ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बात, भोजन आप ठीक नहीं कर सकते। एकदम से आज अगर ठीक करना शुरू करेंगे तो 50-60 साल लग जाएंगे ऑर्गेनिक स्टफ पे आने में, ज्यादा ही लग जाएंगे। तो आज तो आप ठीक नहीं कर सकते उसको। दवाइयों को क्या अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, डरा के, धमका के, बैन लगा के, या कुछ जोर कंपल्शन लगा के आपको खिला ही दिया जाएगा। वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, मुंह से लेना पड़ेगा, नाक से लेना पड़ेगा, पता नहीं कहां कहां से लेना पड़ेगा। तो इसका नुकसान आपके शरीर पे ना हो, इसके नुकसान से कौन बचाएगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई दवाई खा रहे हैं ना, मुझे बताइए कौन सा इंसान ऐसा है जो दवाई खा के पूरी लाइफ ठीक रहा हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी इंसान का एग्जाम्पल नहीं है। तो दवाई खाएंगे, नुकसान होगा, मगर बचाएगा कौन? इस वक्त में कोई भी नहीं बचाने वाला आपको। आपके शुगर लेवल कम करते करते आपको डैमेज हो जाएंगे, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं। आपका शरीर बचा सकता है। इसको थोड़ा, इसका रेजिलियंस बढ़ा, इसके ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दीजिए। एक गारंटी मैं देता हूं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी नंबर चलते रहे आपके शरीर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी लिया जा सकता है ना। मगर जिस हिसाब से चीजें हमने बिगाड़ दी हैं, आप केवल नंबर फिक्स करना चाहते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, अभी तक तो नहीं हुआ, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। बचना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, ऐसा चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर को अंदर से स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, और उसके लिए कुंभक ही तरीका है।
ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, नहीं, ये ऐसा ही है, आप खुद करते हैं, रोज सुबह से शाम तक कुंभक के जरिए ही चलते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, वो ही कमजोर होगा, तो उसको स्ट्रांग कर देंगे तो आप बच जाएंगे। ये तो 100% गारंटी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये 100% गारंटीड है। नंबर फिक्स करने के चक्कर में लाएंगे तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और कुछ भी नहीं। How is Kumbhak connected with correcting one's metabolism? So just to take a few examples for that, my C-peptide level is low. There is insulin deficiency. How to increase insulin secretion? I think these two are connected questions. हाँ, so whenever your body gets into a risk, so your immune response starts happening. आपके शरीर में जब भी रिस्क आता है ना, तो आपका शरीर अपना इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। एक चीज ये समझिए, सो सी पेप्टाइड लेवल्स वही दिखा रहे हैं कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा है, यानी रिस्क ज्यादा है आपकी बॉडी। पहली चीज, आप नॉर्मल तरीके से अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको ये पढ़ा दिया गया इंसुलिन, अब मैं कह रहा हूं इंसुलिन की बात ही क्यों कर रहे हो मेटाबॉलिज्म में, अमाइलिन की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अमाइलिन फैक्ट्री में नहीं बना पाते, नहीं तो अमाइलिन भी आपको इंजेक्शन ठोके जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ग्रेलिन की बात क्यों नहीं कर रहे? लेप्टिन मिस सिग्नलिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? और मैं और बताऊं, इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन की बात क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं इस तरीके से बोलता जाऊं तो आपको थोड़ा अंग्रेजी मैं भी सुना सकता हूं, मगर इससे कोई ठीक नहीं होता। इंसुलिन कैसे निकाला है? इंसुलिन तो ज्यादा है आपके अंदर, हाइपर इंसुलिनीमिया है आपको, और भी इंसुलिन निकालना है क्या? आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 में मेनली क्या रीजन है? आपका शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने लिवर कमजोर कर दिया। आसानी से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कॉमन चीज। पहली बात मैंने कहा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप समझ जाए, फिर आप क्या करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हैं विच इज नॉट डिजाइन्ड फॉर यू, योर बॉडी इज नॉट, जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या? कभी कभी डाल लिया करो ना, डीजल थोड़ा सस्ता होता, नहीं डालते, अरे कैसी बातें कर रहे हो। मगर हम यहां तो ऐसे कुछ डाल रहे हैं ना, रोज कुछ डाल रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए डिजाइन नहीं। दवाई तो खा ही रहे हैं ना, हमारा बॉडी दवाइयों के लिए डिजाइन नहीं है, मगर खा रहे हैं। फूड भी खा रहे हैं मॉडिफाइड, एनवायरमेंट खराब कर दिया, तो आपके लिवर पे असर आएगा। क्योंकि लिवर फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म करता है आपके शरीर, पहला स्टेप। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? किसी चीज को कन्वर्ट करना किसी दूसरी चीज, पहला लिवर करता है। अब लिवर पे बॉम्बार्ड कर रहे, रोज केमिकल बॉम्बिंग कर रहे, ये बेचारा कमजोर तो होगा ही ना। कमजोर होगा तो आप कमजोर जब हो जाते हैं, जब आप कमजोर होगा, आपको मालूम है ना, आप कमजोर होते हैं तो बात नहीं करना चाहते, you want to meet people, you become a little introvert, isn't it? इंट्रोवर्ट थोड़े से बन जाते हैं ना, आपको एलर्जी हो जाती है, आप सहन नहीं कर पाते। तो यही है, इंसुलिन कहां गिरता है? आपके लिवर में गिरता है, और कमजोर लिवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या होगा? इंसुलिन आपके ब्लड में दिखेगा। आप ब्लड में इंसुलिन चेक करा लो, ज्यादा होगा आपके इंसुलिन, अभी और इंसुलिन पैदा करना है भाई, इंसुलिन से तो एलर्जी हो गई। अब यही इंसुलिन आपके बाकी जगह जाएगा, ग्रोथ हार्मोन्स पैदा, ये ग्रोथ हार्मोन अलग अलग चीजें, ट्यूमर पैदा करेगा, सिस्ट पैदा करेगा। पीसीओडी केसेस देखो फीमेल में कितने बढ़ रहे हैं, है ना, सुना है, सिस्ट, शरीर के अंदर सिस्ट बढ़ जाएंगे क्योंकि इंसुलिन ज्यादा है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। अब आपको और इंसुलिन पैदा करना, ये गलत थॉट प्रोसेस। तो लिवर कमजोर हो गया, बेचारा लिवर कमजोर हो गया, उसको इन्फ्लेमेशन हो गया। आप खरोच लगा लो हाथ में, जलन होगी, थोड़ा घी लगा लो, ठीक हो जाएगा, जलन कम हो जाएगी। अब लिवर बेचारा थोड़ा घी लगाता है, इसे फैटी लिवर कहते हैं, मगर आप कहते हैं वो तो गलत कर दिया उसने। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है ताकि कोर्टिसोल बना दे, वो एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। आपके रिस्क को कम करने का तरीका आपका शरीर करता है, मगर आप क्या करते हो? स्टैटिन खा लेते हो कोलेस्ट्रॉल खत्म करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड उसको बचने नहीं दे रहे, ये फीवर क्रिएट करता है। कोरोना को मारने के लिए आप डोलो खा लेते हो, पैरासिटामोल खा लेते हो, फीवर कम कर देते हो। ये दस्त करेगा, आप दस्त खत्म कर दोगे, बंद कर दो। ये उल्टी करेगा, आप उल्टी बंद कर दो।
इसको आप ट्रीटमेंट कहते हैं, इसको आप ट्रीटमेंट कहते हैं, इसको आप साइंस कहते हैं। देखो साइंस ना भारतीयों की देन है दुनिया को, दूसरे चुरा के ले गए, उनको हजम नहीं होगा, दुनिया बर्बाद कर दी साइंस, इसी साइंस के चक्कर में। साइंस का ठप्पा लगा के, फिरंगियों की आदत है लोगों को मारना। पहले वो भगवान का नाम लेके मारते थे, रिलीजन का नाम लेके, अब वो साइंस का नाम लेके मार रहे हैं। रिलीजन ने तो करोड़ों लोगों को मारा है, साइंस अरबों लोगों को मारेगा। आप इस साइंस को वापस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप दवाइयां खाते हो, कैसे काम करती है? वो आपके रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म पे काम करती है, आपके सेल्स के पोर्स को खोल देगी, जबरदस्ती कर देगी। बहुत गलत एग्जांपल, खराब शब्द बोल रहा हूं, मगर आप बेसिकली अपना शरीर का रेप करना चाहते हैं। एक लड़की का रेप करो, नहीं करना चाहे तो नशा दे दो उसको, हाथ पांव काम नहीं कर रहे उसको कर दो, वही आप कर रहे हैं ना शरीर के साथ में। वो उसके सेल्स के रिसेप्टर्स को बाइंड कर दो, बेचारा काम नहीं कर पाता, आपका ब्लड का शुगर जो है वो सेल में घुस जाता है, ब्लड में आपको कम दिखा दे, कहते देखो हमने क्या कमाल का काम कर दिया, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब तो ऑर्गन डैमेज होगा ही, अब तो ऑर्गन डैमेज होगा आपका, क्योंकि ऑर्गन में घुसा दिया उसी शुगर को। तो कहने का मतलब ये रिस्क आप क्रिएट कर रहे हो मेडिसिन से। अब ये बेचारा शरीर इम्यून रिस्पॉन्स तो देगा ना। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी बहुत लोगों को हो रही है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्योंकि आप रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। आपका ब्लड थिक क्यों हो रहा है अंदर? क्यों आपको ब्लड थिनर्स खाने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप रिस्क क्रिएट कर रहे हो। जब भी रिस्क होता है, ब्लड थिक होकर अपने को आपको बचाता है। ये शरीर आपका कभी नुकसान नहीं करता, मगर इसको जबरदस्ती करके इसको क्रिमिनल बना दिया हमने। मुझे बता दीजिए ना, आपके जो इसी मेडिकल साइंस या एडवांस साइंस से कौन ठीक हुआ आज तक? एक इंसान बता दीजिए जिसकी डायबिटीज ठीक हुई है, जिसका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ। डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक हो रहा है, आपका थायराइड केसेस देखो कितने बच्चियों को हो रहा है। 100 साल पहले किसी को नहीं था ना, तो कहते हैं जेनेटिक्स है। 100 साल पहले तो आपके 3 जनरेशन पहले डायबिटीज कहां थी? तो आप क्या दूसरे ग्रह से टपके हुए हैं? ये जेनेटिक आज कैसे हो गया? 100 साल पहले अगर आपके पूर्वजों को डायबिटीज नहीं थी तो आपको डायबिटीज हो गई, तो आप दूसरे ग्रह से ही आए हुए होंगे। तो रिस्क बढ़ाएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स बचाना चाहता है ये शरीर। तो ये लेवल शेवल चेक करके ठीक कौन करता है ये तो बताओ। सी पेप्टाइड नामकरण संस्कार कर दिया आपने, ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी से कोई बुद्धिमान हुआ है? आप हिंदी बोल लीजिए, संस्कृत बोल लीजिए, आप देवनागरी लिपि में बोल दीजिए, नाम कर लीजिए, मतलब लाल पत्थर को लाल पत्थर बोलने से कोई बुद्धिमान नहीं होता। ऑब्जर्वेशन है ये, आपके ब्लड में ऑब्जर्व कर लिया, कुछ आपके शरीर के अंदर स्कैन करके देख लिया, मगर इससे ठीक कौन हुआ आज तक? आपको सोचना पड़ेगा। आप लोग बुद्धिमान हो, आप लोग भारतीय हो, इस देश के हो, आप लोग बुद्धिमान हो तो अपनी बुद्धि चलाइए। अपने प्रॉब्लम यह है कि आपको कुछ पढ़ा लिखा दिया गया है, एविडेंस तो देखो ना कि ह्यूमैनिटी की सेहत 50 साल पहले कैसी थी, आज कैसी। हम तो खराब कर रहे हैं। तो आप वापस, अगर आपको बचना है, मैं ये साफ कह रहा हूं, अगर आपको बचना है तो अपने शरीर को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा, उसका रेजिलियंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इस वक्त में कोई चारा नहीं है। कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप कहते थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा वेट कर ले, कल तो पता ही नहीं किसी का। वेट करना आपकी मर्जी है, आपको क्या डिसीजन लेना आपकी मर्जी है, मगर आपको मैं ये बात साफ बोल रहा हूं कि प्लीज अपनी लाइफ अच्छी कर लीजिए। छोटी सी लाइफ है, हमेशा जीने की कोशिश ना करें, मगर जितनी लाइफ है उसको खूब अच्छे से जीने की कोशिश करें। वो कैसे जिएंगे? आपको एक शरीर मिला हुआ है, इसके रेजिलियंस, इसकी स्ट्रेंथ, इसके ऑर्गन फंक्शन, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? आपका ही मैकेनिज्म है स्ट्रॉन्ग करने का, उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक से इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, है ना। हमेशा जीना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको 200 साल जीना। रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि 16 साल बनने की कोशिश कीजिए, मगर आप 70 साल में भी बहुत एक्टिव रह पाए, यही तो चाहिए ना आपको। और दूसरी बात, स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश ना करें। स्टैंडर्डाइजेशन से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। मेरे को इस लेवल पे शुगर लाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक के शुगर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। ये आपके हाथ के रेखाएं भी तो नहीं मिलती एक दूसरे के साथ में, उसको स्टैंडर्ड क्यों बनाने की कोशिश कर
तो फ्लक्चुएशन होगा ही, ये नेचर का, प्रकृति का नियम है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा मुझे प्रॉब्लम है? क्यों? आपका शरीर बताएगा कि आपको प्रॉब्लम। कोई टेस्ट नहीं बता सकते। ऐसे भी लोग हैं जो 400 शुगर लेवल जिनका होने के बावजूद भी उनकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्लूकोमा ठीक हो जाता है ऐसे लेवल पे। आज तो ऑपरेशन नहीं करते डॉक्टर। 200 लेवल पे आ जाए तो ऑपरेशन नहीं करेगा डॉक्टर, मगर आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने शरीर को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसकी बात भी सुने, और सबसे पहले आपको पता चलेगा। अगर आपकी लाइफ अच्छी होगी तो, आपकी लाइफ खराब होगी तो आपको पता चलेगा। डज दिस वर्क फॉर टाइप 1 जिनका पैनक्रियाज वीक है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? lot of देखिए, people come and ask us for this, and they'll ask for proof, etc. So, and then they ये go away. हाँ हाँ, इट्स ओके। आप इंसुलिन प्रोड्यूस करवाइए कहीं और जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मगर प्रॉब्लम यह है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, प्रूफ क्या है? हमारे पास तो प्रूफ है। हमारे पास तो लोग आते हैं, टाइप 1 में भी आते हैं, उनका इंसुलिन डोजेज कम हो जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे भी हैं लोग जो कि जिन्होंने इंसुलिन छोड़ दी। तो कैसे आपका पैनक्रियास रिवाइव कैसे होगा? कोई दवाई है जो पैनक्रियास को रिवाइव करेगी? नहीं, कोई दवाई नहीं। तो आप जाएंगे कहां? आप जाएंगे कहां? एक चीज है, आपका शरीर रिवाइव कर सकता है, मगर शरीर अगर रिवाइव कर पाता, अगर उसको थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए, एक कंडीशन है जिसमें ये थोड़ा रिवाइव कर लेगा। अगर जैसे आपने अपना थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, तो पर भी चांसेस हैं कि ये थोड़ा अपने आप को रिवाइव, पर पूरा रिवाइव नहीं कर, उसके लिए उसको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे मान के चलिए कि आपका पांव कमजोर हो गए और आप बैसाखी से चलते हैं, तो बैसाखी आपके बैसाखी को छोड़ देने से पांव स्ट्रांग नहीं हो जाते, केवल अच्छा भोजन करने से वो पांव स्ट्रांग नहीं होगा, थोड़ा आपको उस पर काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि पैनक्रियास पे काम कैसे कर सकते हैं? तो हर एक ऑर्गन के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है? अरे ये मैं आपके मॉडर्न साइंस की, ये एलोपैथिक साइंस की लैंग्वेज बोल रहा हूं, ठीक है ना? इसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। हर एक ऑर्गन के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, अगर उनको आप ट्रिगर दे दें, जगा दें, तो वो रिवाइव कर देगा ऑर्गन को। तो क्या हमारे पास एग्जाम्पल है? ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, एक नहीं बहुत एग्जाम्पल है। लकवा मार गया, सेंसेशन नहीं है, और सेंसेशन वापस आ गया। नहीं, एक नहीं बहुत एग्जाम्पल है कि ऑर्गन खराब हो गया था, कैंसर तक हो गया था, पर वो लिवर का कैंसर हो गया था, पर लिवर का कैंसर दोबारा नहीं हुआ। लंग में लंग हाफ निकाल दिया गया था, मगर वो लंग जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो थी वो ठीक रही। तो एक नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन कैसे कैसे करेंगे? आपको ट्रिगर देना पड़ेगा उस स्टेम सेल को, ट्रिगर, अंदर का ट्रिगर देना। और मॉडर्न मेडिकल साइंस किस पे काम कर रही है आजकल? स्टेम सेल पे काम कर रही है, मगर दूसरे तरीके से काम कर रही है। इम्यून मॉडिफिकेशन, इम्यून मॉडिफिकेशन ये और बर्बाद कर देगा ह्यूमैनिटी। देखिए, सबसे बेवकूफ प्रजाति ना फरंगी होता है, वेस्टर्नर सबसे बेवकूफ प्रजाति है दुनिया में। हिस्ट्री में आज तक ऐसी बेवकूफ प्रजाति नहीं हुई। वो आपको दिखाएंगे अच्छा, मगर अल्टीमेटली आपका नुकसान कर देंगे। तो अगर इम्यूनोमॉड्यूलेशन थेरेपी अगर दोबारा चालू किया गया, आप समझिए अब फिर तो बचने का कोई मौका ही नहीं होगा, फिर तो बच्चे ही ठीक नहीं पैदा होंगे। तो ट्रिगर देने का तरीका क्या है? आप कुंभक, कुंभक जो है इसको मैं कहता हूं एपीजेनेटिक ट्रिगर। आपका जेनेटिक्स चेंज कर सकता है कुंभक, क्योंकि अंदरूनी पैनक्रियास की तरफ में अगर आप ट्रिगर, जैसे एग्जांपल में बताता हूं, आप भी कर सकते हैं इसको। अगर लिवर को आपको ट्रिगर देना तो क्या करना पड़ेगा? 1 यूनिट मानते 5 सेकेंड, 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सेलेशन करेंगे ना, तो लिवर का फंक्शन उस रिदम में होता है, लिवर ठीक होना शुरू हो जाए। ट्रिगर दे दिया आपने लिवर को, 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सेलेशन, किडनी रिवाइव होना शुरू हो जाए। टाइम कितना लेगा? डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। आपका डैमेज कितना, रोज दवाई खाते हो तो आप तो रोज डैमेज कर रहे हो। अगर आप धीरे धीरे करके कुंभक करके दवाइयां धीरे धीरे छोड़ देते हैं, आप देखेंगे आप बहुत रिकवर कर जाएंगे।
काफी हद तक रिकवरी आपकी पॉसिबल है, मगर क्या है, आपकी दवाइयां आपको रिकवर नहीं करने देती। एक ये रीजन ये भी है। कई चीजें हैं जिसको बदल नहीं सकते, मगर एक तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि आप रिकवर जरूर करोगे, रिवर्सल जरूर होगा। तो एपिजेनेटिक ट्रिगर है कुंभक, अलग अलग तरीके से, इसीलिए कस्टमाइजेशन है, इसीलिए कस्टमाइज। समझिए डायग्नोसिस क्यों है, क्योंकि हम देखेंगे कि कौन सा एस्पेक्ट आपका वीक है और उस हिसाब से कस्टमाइजेशन देंगे आपको, आपको अलग आपका स्पेशल मेथड देंगे। तो उससे क्या होगा, वो वीकर है, अगर पैनक्रियास का इशू है तो पैनक्रियास को रिवाइव करने का तरीका मिल जाएगा, है ना क्या। लेकिन क्या 1 महीने में रिवाइव हो जाएगा? नहीं, जिसको खराब करने में 40 साल लगाए, आपको 1 महीने ही चाहते हैं, 1 महीने में रिवाइव करना। और फिर जाइए ढूंढ के आइए पूरी दुनिया में कौन सी चीज पैनक्रियास को रिवाइव करती है। कोई भी चीज रिवाइव नहीं करती कुंभक के अलावा। आपको साफ बता रहा हूं मैं, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि स्वामी लिखा हुआ है यहाँ पे, भारतीय है, हम तो अंग्रेजों का गुलाम है। आपको समझ में कोई अंग्रेजी बोलता तो आती है, मगर आज तक अंग्रेजी बोल के ठीक तो नहीं किया आपको किसी ने। सफेद कोट पहन के या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके कौन ठीक हुआ, ये तो बता दीजिए। ये सब आपको गुलामी के उससे निकलना पड़ेगा। आप लोग समझदार लोग हैं, भारतीय हैं, समझदार लोग हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, है ना। तो अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो कुंभक नहीं करना, मुझे तो इस पर भरोसा नहीं हो रहा, ठीक है, हम तो नहीं कह रहे, आपको जिम्मेदारी लेनी है अपने शरीर की। हमने आपको समझा दिया, ढूंढ के आइए फिर कौन सी चीज पैनक्रियास को रिवाइव करती है। लोग बहुत क्लेम करेंगे, फिर फंसेंगे, फिर हमारे पास में आएंगे, फिर कहेंगे नहीं जी हम कैसे भरोसा करें। तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप साइंस को समझिए, इस जीवन के लाइफ के साइंस को समझिए और उस हिसाब से करेंगे तो आपको 100% रिवर्सल मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। कितना, लेकिन मैंने दोबारा से बताया 16 साल के बनने की कोशिश ना करें, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उतना अच्छा है ना। Swamiji, last question. Certain people have particular conditions. For example, किसी को स्टेंट्स लगे होते हैं, किसी को अम्बिलिकल हर्निया है, किसी की एक किडनी रिमूव है, या किसी को कोई डायलिसिस पर है। तो क्या वो इस कुंभक थेरेपी से लाभ उठा सकते हैं, या विल इट बेनिफिट देम? ऐसे लोगों को कुंभक कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि आप वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हैं। आपके शरीर की शक्ति को और बढ़ाना, इसकी फंक्शनिंग को और अच्छा करना तो ज्यादा जरूरी है। जिसके 2 किडनी फंक्शन करते हैं वो थोड़ा झेल लेगा, इस शरीर को गलत इस्तेमाल करेगा तो भी झेल जाएगा। लेकिन जिसका एक ही किडनी है उसका तो वो किडनी फंक्शन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हार्ट में स्टेंट लगा ही क्यों, अगला स्टेंट लगाना है कि नहीं लगाना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं। किसी ने गारंटी दी है कि दूसरा स्टेंट नहीं लगेगा, तीसरा नहीं लगेगा, चौथा नहीं लगेगा, उसके बाद हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो अगर आप हार्ट के यानी दक्षिणाग्नि जो हार्ट की एनर्जी है उसको अगर स्ट्रांग कर देंगे तो क्या होगा, अगला स्टेंट नहीं लगेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, किडनी खराब नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को तो कंपलसरी होना चाहिए ना। जिनका कुंभक ही वीक है उनको तो कुंभक करना कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं। इनका हार्ट का कुंभक वीक है, किडनी का कुंभक, इनको तो और कंपलसरी होना चाहिए। क्या कोई और तरीका इसको ठीक करने का? कोई और तरीका है नहीं। देखिए हॉस्पिटल आप पहुंच गए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले लीजिए, बट वो ट्रीटमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट होता। देखिए जब आपको कुछ खतरा आ गया उस समय जो मर्जी करो, है ना। देखिए दूसरी बात और बताता हूं, सर्जरी जो है ये एलोपैथी ने डाइजेस्ट किया हुआ है। सर्जरी तो भारतीयों की देन है, सुश्रुत की देन है, महर्षि सुश्रुत की देन है सर्जरी दुनिया को। तो सर्जरी जो है ना वो मॉडर्न मेडिकल साइंस या एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है, आपको साफ बताता हूं। वो उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया, अपने अंदर डाल लिया। तो सर्जरी का कोई तोड़ नहीं होता जब ये बहुत जरूरी है। अभी तो सर्जरी जबरदस्ती कर रहे हैं ना भाई, सर्जरी तो हॉस्पिटल चलाने के लिए कर रहे हैं, क्लिनिक चलाने के लिए कर रहे हैं। चलो इसको कर देने से कुछ नुकसान नहीं होगा, थोड़ा काट के निकाल देते हैं यहाँ पे, है ना, यूट्रस निकाल देते हैं, फेलोपियन ट्यूब काट के निकाल देते हैं, इंटेस्टाइन काट के निकाल देते हैं, हर्निया है, हर्निया कोई नुकसान नहीं करता मगर काट के निकाल देते हैं। ये जरूरी नहीं है, आपको वो नुकसान नहीं करता। बहुत सी ऐसी चीजें जो नुकसान नहीं करती और सर्जरी कर दिया जाता है फिर भी
कोई फायदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ट्रीटमेंट आप करवा ही नहीं रहे, मैनेजमेंट कर रहे हैं। भाई थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो गई और इमरजेंसी ट्रीटमेंट पे तो हमने काम नहीं किया ना। आयुर्वेद में भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, करता ही नहीं कोई, हमने पैसा ही नहीं इन्वेस्ट किया। पैसा किसको देते हैं आप? अमेरिका को पैसा देना चाहते हैं। भाई करेले के जूस से भी शुगर लेवल कम आ जाता है, मगर मेटफॉर्म ही नहीं खाना है, क्योंकि उससे अमेरिका को पैसा जाएगा, हथियार बनाएगा, चौधरी बना करेगा दुनिया पे। मुझे बताओ, करेला पी के क्यों नहीं आप शुगर कम कर लेते हो? नीम पी के कर लो, काढ़ा पी के कर लो। शुगर ही कम करना है तो डायबिटीज तो ठीक नहीं करेंगे ना, वो करेंगे ना आपकी सब्जियां करेंगी। तो सब्जियां ही कर लो, कम से कम वो खा के अपना नुकसान तो नहीं कर रहे। लेकिन आपको पैसा उधर ही देना, एलोपैथी में पैसा दोगे, वहां पे दवाइयों में आपने पैसा डाला, दवाइयां बढ़ गई। हेल्थ में पैसा डालते तो हेल्थ बढ़ जाता। भाई ये तो आप ही करते हैं ना। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं दुनिया? आपकी जिम्मेदारी। आप दवाई पे इन्वेस्ट करो, दवाइयां बढ़ जाएगी। हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ जाएगा। तो टाइम आ गया अब हेल्थ में इन्वेस्ट करने का। अगर हम थोड़ा दवाइयां लेनी, आयुर्वेद की तरफ में चले जाइए, नेचुरोपैथी की तरफ में चले जाइए, उन बेचारों को भी पैसा मिलेगा, रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया का भला करेंगे कम से कम। तो कुंभक कंपलसरी होना चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज ज्यादा है। सर्जरी करा लीजिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट कर लीजिए, बट ट्रीटमेंट आप नहीं कर रहे, ये आपको समझना पड़ेगा। जो मर्जी का इमरजेंसी में जो मर्जी करो, बट ट्रीटमेंट तो कीजिए उसके बाद, क्योंकि वो सब मैनेजमेंट है। अभी भी आप मैनेज कर रहे हो डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को मैनेज करो, ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है? कुंभक ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये आपके शरीर की खोई हुई शक्ति को वापस लाने का तरीका है। Thank you, Swamiji, for answering most of the questions. See, this is not a session about individual problems. We have answered many questions. कैमरा सबके ऑफ हो गए? तो हमने शुरू में भी बताया था कि everyone is looking for a reason. तो एक स्माइल का एग्जांपल था ना, कि पहले रीजन चाहिए स्माइल करने के लिए, या स्माइल करके जो एक्सपीरियंस होता है आप खुद आपके एक्सपीरियंस में है। तो how is Kumbhak connected to your metabolism? How is exercise connected to your metabolism? Okay, आप सभी करते हैं। तो what is this program about? This program is about taking charge of your system. Okay, अभी तक हम सब कुछ आउटसोर्स करते रहते हैं। कुंभक आप हर रोज करते हैं, सिर्फ आपको मालूम नहीं है। कुंभक एज इन द होल्ड ओवर योर फंक्शन, योर एक्टिविटी, whatever effort you make, आप वो उसमें यूज करते हैं, आप जो भी करते हैं। तो अब एक ही सवाल है, क्या आप अपनी हेल्थ का, अपनी लाइफ का, अपने शरीर का चार्ज लेना चाहते हैं कि नहीं? डू यू विश टू टेक चार्ज ऑफ योर सिस्टम, ऑफ योर हेल्थ, ओवर योर और योर क्रॉनिक कंडीशन? ओके, और यू वांट टू वेट फॉर सर्टन लॉजिक टू कम फिट योर लॉजिक? ओके, तो एक ही लाइफ है, एक ही शरीर है। और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर करेंगे जहाँ पे कुंभक थेरेपी के थ्रू मैजिकल रिजल्ट्स आए हैं, ओके, विच आर नॉट पॉसिबल विद विद नॉर्मल ट्रीटमेंट। आप शुगर लेवल कम करके अपनी क्या बोलते हैं पैरालिटिक सेंसेशन को वापस नहीं ला सकते हैं, बट हमारे पास ये केस है। स्वामी जी ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। यस, वी विल शेयर द व्हाट यू कॉल द स्कैन अगेन। Thank you, Swamiji. So, on behalf of Swami Raj Vibhu and Astika Kumbhak, we will close the webinar now, because अगर हम जितना सवालों को खोलते जाएंगे ये तो 2 महीने भी चल सकता है। We are a culture of questions. So, thank you so much for participating in the webinar. Do join the classes. That is the only way out. And we are talking from our experience. हमने कहीं पढ़ा नहीं है, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं because स्वामी जी ने हमें बोला है। नहीं, हम खुद काफी बीमारियों से बाहर आए हैं, इसीलिए हम औरों को ये बता रहे हैं। ओके, सो आई विल शेयर द स्कैन अगेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई विल आल्सो रन थ्रू द बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द प्रोग्राम। इट्स अ 3 months प्रोग्राम। ओके, इट्स अ वन टाइम फी, एक टाइम का फी है ये 7999। और इसके बाद सपोर्ट कंटिन्यू रहता है, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। वी हैव अबाउट मोर देन 5000 पीपल कनेक्टेड विद अस अक्रॉस वेरियस प्रोग्राम्स, वेदर इट इज डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हार्ट कंडीशन, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो दिस इज द स्कैन।
We will also be sharing the same information in the group. Okay. If you have questions, leave your number. Team will reach out to you. आपके पास टीम कल सुबह आप तक पहुंचेगी. आपके अगर कोई questions हैं, concerns हैं, कोई आपको लगता है challenges हैं या शंकाएं हैं, उनको आंसर किया जाएगा. We'll also be answering many of these questions in the WhatsApp group. Okay. So that's it from us for this session today. Please share scan on WhatsApp. Yes, please look into the what you call the group session. We'll also share the scan separately. Okay. Yeah, please leave your numbers. People here, leave your numbers. Those who are in the WhatsApp group, if you have a question, leave your numbers. Can I share? Yes, of course. You are welcome to share the video recording. We will be sharing the video recording of today's session in the WhatsApp group after a little while. You are most welcome to share it with as many people as possible. लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर है वो क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ, अपनी बीमारी के साथ. Okay. So thank you so much for joining in the session today. We look forward to most of you. Those who said yes, I'm interested. We look forward to your presence in the program. And by doing that, you will not just be helping yourself, but the humanity at large. Namaskar. Thank you.